पार्वती माता को भगवान शंकर कह रहे हैं, उठो देवी, संसार करो, राक्षस तकलीफ दे रहे हैं धरती लोक पे। नहीं उठी पार्वती। भगवान ने झकझोर के देख लियो, पार्वती तो समाधि में जा चुकी हैं, वो तो खो गई है नारायण में, हरि में, शिव में। अब उनके शरीर में कुछ बचा नहीं है जो हला के डुला के दिखाए। जिसकी साधना मजबूत हो जाती है उसके शरीर को खुजला के कोई उसे उत्तेजित कर सकता नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। कोई कितना भी कोशिश करके साधक व्यक्ति को उत्तेजित नहीं कर सकता। अगर किसी की साधना मजबूत अच्छी है, सच है, तो उसकी इच्छा से चलेगी दुनिया तो ही। पार्वती को भगवान ने चारों तरफ से टटोला पर कोई असर नहीं हुआ पति देव का। अंत में शंकर ने निश्चय मिश्रा जी ये किया कि पार्वती तो हमारा घर बार संसार करने वाली, ये तो भगतानी बन गई, अब क्या करें। तो शंकर भगवान अपनी खोई हुई जिंदगी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब अपना ही अपना ना रहे तो फिर हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खोज करके आगे ढूंढते हुए बढ़ें, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने में ज़्यादा टाइम बिताएं। किसी को आपने अपना मान लिया, वो अपना नहीं है, धोखा हो गया मान लो, तो फिर आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, फिर उस अपने के चक्कर में मत पड़ो। किसी को अपना मान के उसने साथ दिया तो आप खूब साथ दो, आनंद लो, पर अपना मान के साथ नहीं दिया है तो आप नाराज नहीं होना, ईर्षा नहीं करना, चुगली चाटी बदनामी लुच्चागिरी नहीं करना, सीधा अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, तप बढ़ाओ। शंकर भगवान वही सोच रहे हैं। 5 वर्ष पहले मेरा जो तेज शरीर से खो गया था, आज शंकर उसे खोजने के लिए धरती पर निकल पड़े। धरती से पूछा, धरती ने कहा मैंने तो समुद्र को दे दिया। समुद्र से पूछा, समुद्र ने कहा मैंने तो हिलोरों को दे दिया, लहरों में डाल दिया। लहरों ने कहा हमने वायु, वायु ने कहा हमने आकाश को, और आकाश ने कहा मैंने तो उसे जहन्नुम में पटक दिया। आगे का हमें नहीं पता। अंतर्यामी शिव, अब आप ही उसे जहन्नुम से खोज लाइए। जहन्नुम में जो बच्चा भगवान के तेज से उत्पन्न हुआ, उस बच्चे को जंगल में नाचने वाली नर्तकियां रहती थीं, वो बच्चे को उठा ले गई। नर्तकियों के पेट से कभी मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला, और आज उन्हें एक झुंडे में जाड़ में बच्चा मिला। भगवान शिवजी का जो तेज है, जहन्नुम में पानी के किनारे एक झुंड में फूस के, घास के झुंड में बच्चा पैदा हो गया, अपने आप प्रकट हो गया। बच्चे का समय जब आया तो रोया, तो नहाने आई नर्तकियां, बच्चे को उठा ले गई, और पूरे 5 बरस बच्चे को पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया कि वो आंगन में अपना खेल ले, कूद ले, मटक ले, चटक ले। शंकर भगवान जहन्नुम से ढूंढते ढूंढते अब जहन्नुम के जंगल में भटक रहे हैं। अंतर्यामी ने भटकते भटकते देखा कि एक आश्रम जैसी स्थान है जहां नृत्य कर रही हैं, और एक बालक जो है आंगन में खेल रहा है। जैसे ही शंकर की नजर उस बालक पर पड़ी, बालक को देखते ही शंकर वहीं इस खड़े के खड़े रह गए, और अंतर्यामी ने तत्काल अपने तेज को पहचान लिया और वहीं रुक गए, खड़े हो गए, आकर्षित हो गए। नर्तकियों से कहा ये बालक किसका है? एक नर्तकी ने कहा ये मेरा है, दूसरे ने कहा मेरा है, तीसरे ने कहा मेरा है, चौथी ने, 5वीं ने मेरा। शंकर भगवान का जो विश्वास था कि ये मेरा तेज है, ये मेरा बालक है, ये परफेक्ट हो गया। 5 लेडीज ने कहा मेरा 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 मेरा, तो भगवान समझ गए कि ये इनका नहीं है। भगवान ने रूप धारण करके पूछा सच कहो नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। अब तो बेचारी गिड़गिड़ाने लगी, नाचने वालियों की ताकत क्या थी। किसी ने कहा नहीं नहीं मेरी छोटी बहन का, किसी ने कहा नहीं नहीं मौसी का है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरी मौसी की बहू का है। अब और झूठ पे झूठ, एक झूठ 1000 झूठों में परिवर्तित हो जाता है, पर फिर भी सत्य का कहीं निर्णय हो सकता, क्योंकि झूठ में सत्य नहीं है।
और झूठ को सत्य बनाने की ताकत के लिए तप चाहिए, संयम चाहिए, त्याग चाहिए। आपने भूल से भी कोई झूठ बोला है, उसे सत्य करना है तो उसके लिए त्याग और तप चाहिए, जीवन का बदलाव चाहिए। नाचने वाली नृत्यां रोने लगी, बाबा इस बालक से हमारा मोह हो गया है, इसे मत ले जाओ। शिव कहते हैं देखो मेरा रूप देखो और इसका रूप देखो, मिलता है, ये मेरा बच्चा है। 5 वर्ष पहले मैंने ये बच्चा पृथ्वी को दिया था, पृथ्वी ने इसे समुद्र में फेंक दिया, समुद्र ने हिलोरों में, हिलोरों ने वायु में, आकाश में, आकाश ने जहन्नुम में। मेरे बच्चे को कोई पाल नहीं पाया और तुमने मेरे बच्चे को पाला, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, वरदान ले लो पर मेरा बच्चा मुझे दे दो। बाबा हमारा मोह हो गया बच्चे से, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो, और वो ये वरदान कि इस बच्चे को दुनिया में जब भी पहचान मिले तो उस पहचान के साथ में हमारी पहचान भी जिंदा रहे, क्योंकि हमने आपके बच्चे को पाला है। भगवान शिव जी ने कहा जरूर। बच्चे को गोद में लेके भगवान शिव जी ने उनके सामने ही बच्चे का नामकरण संस्कार कर दिया, और आज उन कृतकियों के बच्चे को लेकर भगवान ने उसका नाम कार्तिकेय महाराज रखा, इसलिए कृतकियों का नाम और इतिहास उस बच्चे के साथ जुड़ गया। नृत्य की कृतकियों ने, नाचने वालियों ने पाला तो भगवान को कार्तिकेय नाम से शिव जी ने नामकरण किया। बिना गर्भ के भगवान कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। सवाल उठता है कि बिना गर्भ के कैसे हुआ, तो इसका निर्णय, वैज्ञानिक निर्णय यह है कि शिवजी ने ही गर्भ धारण किया था और शिवजी के गर्भ से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। वो है परमात्मा। और इंसान में क्या होता है, इंसान में होता है कि इंसान पुरुष स्त्री दोनों मिलकर गर्भ धारण करते हैं तब जरनेट होता है बच्चा, पर भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान दोनों ही रूप स्वयं हैं, दोनों रूप भगवान स्वयं। हाथ जोड़िए। त्वमेव माता, बोलो, इतना तो आता है ना। ये बोलने से तत्काल हम भगवान को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ये फल मिलता है। इन चीजों का क्या मिलता है? फल, तत्काल फल मिलता है। आप छोटा सा सौंफ का दाना चबाओ, उसका भी स्वाद मिलता है कि नहीं? जीरा चबाओ तो मिलता है। अच्छा, जीरा मुट्ठी भर के चबाने की जरूरत नहीं है, एक दाना बताएगा ये जीरा है, एक दाना बताएगा सौंफ है, एक दाना बताएगा काली मिर्ची, एक सा इतना सा हींग। आप तनक भी सूंघते खाते हैं तो तत्काल पता चलता है कि ये कौन चीज है। इसीलिए आप थोड़ा भी बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आपको भगवान के साथ संबंध हो जाता है, पुत्र जैसा, पुत्री जैसा। चाहे पल भर का सही, पर संबंध परमात्मा से पल भर का ही काफी होता है।